घर घर की कहानी कल्पतरु द्वारा निर्देशित 1988 की एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में ऋषि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा, फरहान नाज मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और हिट घोषित हुई। यह फिल्म तेलुगु फिल्म शांति निवासम की रीमेक थी। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में तो कथानक धनराज परिवार पर केंद्रित है। श्री धनराज और उनकी पत्नी बेहद अमीर हैं और अपने बच्चों और जीवन साथी के साथ एक विशाल घर में रहते हैं। परिवार में उनके सबसे बड़े बेटे की विधवा गंगा और उसके दो बच्चे, दूसरा बेटा राम और उनकी पत्नी सीता और उनका तीसरा बेटा अमर और उनकी बेटी उमा शामिल है। उमा की शादी लल्लू से हुई है, लेकिन वह उसके साथ रहने से इनकार कर देती है क्योंकि वह गरीब है, इसीलिए लल्लू घर जमाई बन गया है। श्रीमती धनराज बेहद गुस्सैल स्वभाव की है और अक्सर अपनी बहुओं के प्रति हिंसक रहती है। एक दिन अमर की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की आशा से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। आशा की अपनी समस्याएं हैं, उसकी भाभी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अमर ने अपनी मां के हंगामा मचाने के डर से अपने परिवार में आशा के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला किया। हालांकि वह सीता से कहता है क्योंकि वह उसके बहुत करीब है और उसे अपनी मां की तरह मानता है। उमा उन्हें बात करते हुए सुन लेती है और अपने भाई राम को यह कहकर सीता के खिलाफ भड़काने का फैसला करती है कि अमर और सीता के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। राम इसके बाद उन दोनों की जासूसी करना भी शुरू कर देता है। अमर और सीता बहुत गुप्त हैं क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमर और आशा की शादी कैसे की जाए। राम उनकी हरकतों को अफेयर के सबूत के तौर पर देखते हैं। अमर और आशा की शादी के बाद भी वह सोचता रहता है कि सीता उसे धोखा दे रही है। वह एक रात एक होटल में नशे में धुत हो जाता है और उसकी एक दोस्त दीपा उसे बचाती है। वह एक डॉक्टर है और जब उसे पता चलता है कि राम आत्महत्या कर रहा है तो वह उसकी मदद करने का फैसला भी करती है। उसे एहसास होता है कि राम उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वह उसे तब तक नहीं डांटने का फैसला करती जब तक वह बेहतर महसूस न कर ले। राम अपना अधिकांश समय घर से दूर बिताने लगता है। जब सीता गर्भवती हो जाती है तो वह मान लेता है कि यह अमर का ही बच्चा है। इसी बीच आशा ने फैसला किया कि वह श्रीमती धनराज की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। वह जब उसे पीटने की कोशिश करती है तो आशा उसकी छड़ी को दो हिस्सों में तोड़ देती है। बाद में अमर और श्री धनराज ने उमा को उसके पति के घर से ले जाने के लिए साजिश रची। अमर ने श्री धनराज को अपनी मां की क्रूरता से सभी को बचाने के लिए घर का नेतृत्व संभालने के लिए प्रेरित भी किया। श्री धनराज इस अवसर पर अपनी पत्नी की पिटाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि परिवार के बाकी लोग तालियां बजाते हैं। राम दीपा से उससे शादी करने के लिए भी कहता है। वह उससे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय देने के लिए भी कहता है। वह सीता से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। राम घर आता है और सीता पर बेवफाई का आरोप भी लगाता है और उनसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहता है। जब वह मना करती है तो वह भड़क जाता है। वह दीपा के घर जाता है, लेकिन जब वह उससे शादी करने से इनकार करती है तो वह हिंसक हो जाता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन अंततः वह शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसका सामना उसके बाद अमर से होता है, जो उससे घर आने के लिए विनती करता है। जब राम ने उस पर अपनी पत्नी के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया तब झगड़ा और ज्यादा शुरू हो जाता है, लेकिन मिस्टर और मिसेस धनराज, आशा, उमा और लल्लू आते हैं और उन्हें अलग करते हैं। उमा ने कबूल किया कि उसने राम को सीता के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और उसने वह हार चुरा लिया है जो राम ने सीता को दिया था। आशा बताती है कि अमर और सीता एक पार्क में घूमने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इसीलिए कि सीता आशा से मिल सके। राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीता को आत्महत्या के कगार पर खोजने के लिए घर भागते हैं। वह उसे बचाने में सफल भी हो जाता है और अंत में परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करें फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो राम धनराज, मिस्टर और मिसेस धनराज के बेटे और सीता
सीता के पति के रूप में ऋषि कपूर, सीता के रूप में जयाप्रदा, अमर धनराज और कृष्ण के रूप में गोविंदा, फराह आशा के रूप में, धनराज के रूप में कादर खान, श्रीमती धनराज के रूप में शशिकला, धनराज परिवार के दामाद लल्लू लाल के रूप में अशोक सर्राफ, उमा के रूप में अरुणा ईरानी, रमा की दोस्त दीपा के रूप में अनीता राज, राम की दोस्त दीपा के रूप में अनीता राज, गंगा के रूप में पद्मा खन्ना आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो सभी गानों का संगीत बप्पी लहरी ने तैयार किया था और गीत मजरूर सुल्तानपुरी, अनजान और इंदिवर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है दे तुलसी मैया, इसको अनुपमा देशपांडे ने गाया है। दूसरा है कितने मौसम कितने श्यावन, इसको अनुपमा देशपांडे और मोहम्मद अजीज ने गाया है। तीसरा है दूल्हे राजा की सूरत देखो, इसको अलका याग्निक और उषा मंगेशकर ने गाया है। चौथा है हेलो प्रिय, इसको शब्बीर कुमार और चंद्रानी मुखर्जी ने गाया है। पांचवा है दादी माँ, इसको शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी और उत्तरा केलकर ने गाया है। छठवां है नूर जहां तू कहां, इसको आशा भोसले और बप्पी लहरी ने गाया है। सातवां और आखिरी है किसी से जब प्यार हुआ, इसको आशा भोसले ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।